हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिर से चला आया कक्षा स्टैंडर्ड 4 में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए। तो तुम सब तैयार हो जाओ मेरे साथ आनंद से हिंदी का पाठ पढ़ने के लिए। चलो अब शुरू करें। अगले दिन मैंने तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है स्टैंडर्ड 4 में? रिमझिम 3। ओके, चलो। अगले दिन मैंने तुमको बहादुर बिट्टो का स्टोरी सुनाया था एंड करके। आज उसका क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चलो। बहादुर बिट्टो एक पंजाबी लोक कथा है। यहाँ पर एक किसान था, उसकी बीवी थी जिसका नाम था बिट्टो। एक दिन क्या हुआ? एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब वो खेत में गया था वहाँ पर एक शेर आया और शेर ने उसको कहा कि तुम्हारी बेल मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो डर कर घर में आई और बिट्टो से कहा, शेर उसे ऐसे कहा। तब बिट्टो तो राग हो गई। उसने कहा, तुम बेल को दे देगा तो हमारे बच्चा क्या खाएगा, रोटी कैसे खाएगी, तुमने कैसे बात कहा। तब भी बिट्टो ने कहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाओ और शेर को कहो, मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का मतलब है दुबला पतला। उसने तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा नाश्ता भी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही दुबली पतली है। मेरे बीबी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। उसके बाद क्या हुआ? बिट्टो से शेर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। तभी बिट्टो जा रहा था खेत में शेर को मिलने से। कैसे जा रहा था? माथे पर पगड़ बांधकर और हाथ में दरासी लेकर और घोड़े पे चढ़कर सीधा खेत में पहुंच गई। और क्या हुआ? वह चिल्लाई, अरे किसान, तो तुम कहना था कि तुम्हें चारों शेर आना था, यह बात तो एक ही है। मुझे तो एक खाकर पेट नहीं भरेगा, चलो नाश्ता हो जाएगा। ये बात सुनकर शेर जी बहुत ही डर गई। तो क्या हुआ? शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग गया। ये देखकर बिट्टो बोली, देख, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो डरपोक हो कि घर के गाय शेर को हवाले कर रहे थे। अच्छा, इधर क्या हुआ? इधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटाते रह गई और एक भेड़ी से मरियम से पूछा, महाराज क्या मामला है? आप बहुत चिंतित लगती है। तभी शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची। एक ऐसी राक्षसी आया पर खेत में आया और शेर का नाश्ते को खाने के लिए कहा, हमको नाश्ते के खाने के लिए कहा था। ये सुनकर क्या हुआ? ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारी बातें सुन रही थी, देख रही थी भी। उसने कहा, भोले बादशाह, ये तो बिट्टो है जिसे आपने राक्षस समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान से कहा, मैं जान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। इसी तरह उसके बाद क्या हुआ? दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़ी। उन्हें देख के किसान के होश व हवास गुम हो गई।
वो डर के मारे थर-थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी बड़ा वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ 1 शेर लाया, वो भी मरियल सा। भला ऐसे खाकर मेरी तो भूख मिट सकती है। शेर इसे सुनकर भेड़िए ने भी, यहाँ पर देखो बिट्टू ऐसे चालाकी किया कि भेड़िए ने भी उसको, शेर जी को भोला बनाया। उसने क्या कहा, उस बिट्टू ने कहा भेड़िए से, मैंने तुमको तो कहा था 4 शेर का बात लेकर आने के लिए, लेकिन तुम तो 1 लेकर आओ। शेर की होश व हवास उड़ गई। उसने समझने भेड़िए उसके साथ धोखाबाजी किया। वो फौरन वहाँ से भागा और इधर क्या चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, नहीं से भागता चला गया। अच्छा, किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे और उसका बेल भी बच गया। ओके, चालाकी से देखो, बिट्टू का चालाकी से क्या हुआ, उसका बेल बच गया। अभी इसका क्वेश्चन आंसर देखो। देखो, शेर किसान से क्या लेने गया था, इसका देखो आंसर देखो। शेर किसान से उसका बेल लेने गया था। नंबर 2, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया। बिट्टू ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, वहाँ तो 1 ही है। चल कोई बात नहीं, 1 ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। ये सुनकर शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। बिट्टू का पहनावा भी ऐसा था। उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दरासी पकड़ रखी थी। बेल की जान कैसे बच गई। बेल की जान बिट्टू की समझदारी व चतुराई से बच गई। अब यहाँ देखो, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची रहे हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे बिट्टू घोड़े पर सवार ही गई। बिट्टू घोड़े पर सवार ही गई, क्या होगा देखो, घोड़े पर बिट्टू सवार ही गई। घोड़े पर बिट्टू सवार ही गई। उसके बाद क्या है देखो, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। देखो ये क्या होगा, देखो घर की गाय को ही तुम शेर के हवाले कर रहे थे। घर की गाय को ही तुम शेर के हवाले कर रहे थे। तो आज यही तक। कल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं तुमको कराऊंगी। तब तक बाय स्टूडेंट।